हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मयंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 23 मार्च 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों को कितने महीने का अतिरिक्त वेतन देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1 महीने, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी 4 महीने। देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड-19 महामारी शुरू होने के समय से दिन रात काम कर रहे फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन देने का फैसला किया है। झारखंड में कोरोना मरीजों की संख्या फिर तेजी से बढ़ने लगी है। 21 दिनों में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों की संख्या में 91% का इजाफा हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1 महीने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया की सबसे ताकतवर सेना किस देश की है? ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी भारत। देखिए, रक्षा मामलों की वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट के एक अध्ययन के अनुसार दुनिया के सबसे ताकतवर सेना चीन की है, जबकि भारत जो है वो चौथे स्थान पर है। स्टडी में कहा गया है कि आर्मी पर भारी भरकम पैसा खर्च करने वाला अमेरिका दूसरे नंबर पर है। इसके बाद रूस जो है वो तीसरे स्थान पर और भारत चौथे स्थान पर है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामिया सुलूहू हसन किस पूर्वी अफ्रीकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? ऑप्शन ए तंजानिया, ऑप्शन बी केन्या, ऑप्शन सी सोमालिया, ऑप्शन डी रवांडा। देखिए, सामिया सुलूहू हसन पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है। उन्हें मुख्य न्यायाधीश इब्राहिम जुमावोइंग ने दार ए सलाम में सरकारी कार्यालय टेस्ट स्टेट हाउस के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। सामिया हसन ने देश के संविधान को बरकरार रखने का संकल्प लिया। इससे पहले 61 साल की सामिया हसन देश की उपराष्ट्रपति थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तंजानिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने खेलों के प्रति बच्चों को आकर्षित करने के लिए 100 नर्सरी अकादमी खोलने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, राजस्थान सरकार ने बच्चों को खेलों के प्रति और आकर्षित करने के लिए राज्य में 100 नर्सरी खेल अकादमी स्थापित करेगी। युवा मामले व खेल राज्य मंत्री अशोक चंदना ने विधानसभा में यह जानकारी दी। खेल राज्य मंत्री ने बताया कि ओलंपिक, एशियाई, राष्ट्रमंडल आदि खेलों में राज्य के पदक विजेताओं को देश में सबसे ज्यादा इनामी राशि राजस्थान में दी जा रही है। राज्य सरकार ने 2 साल में ही 21 करोड़ 77.93 लाख रुपए खातों में डालकर खिलाड़ियों को फायदा पहुंचाया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी राजस्थान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में कौन सा पदक जीत लिया है? ऑप्शन ए रजत पदक, ऑप्शन बी स्वर्ण पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारत के पैरा एथलीट सिंहराज ने 2021 पैरा निशानेबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीत लिया है। संयुक्त अरब अमीरात के अल इन के खेले जा रहे इस टूर्नामेंट में सिंहराज ने 10 मीटर एयर पिस्टल में यह खिताब जीता। इस जीत के साथ भारत पदक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने अब तक एक स्वर्ण और एक रजत पदक हासिल किया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से केंद्रीय राज्य मंत्री ने हाल ही में एक वर्चुअल समारोह में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है? ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी जी किशन रेड्डी, ऑप्शन सी श्री रामदास, ऑप्शन डी आर के सिंह। देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री आर के सिंह ने हाल ही में एक वर्चुअल समारोह में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस योजना के पहले चरण के तहत कंजर्वेशन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा पुराने कार्यशील तापदीप्त बल्बों के बदले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को केवल 10 रुपए में एलईडी बल्ब प्रदान किए जाएंगे। योजना के तहत प्रत्येक परिवार को अधिकतम 5 एलईडी बल्ब ही मिलेंगे। ग्राम उजाला कार्यक्रम के द्वारा जो कार्यक्रम है वो भारत द्वारा जलवायु परिवर्तन की दिशा में किए जा रहे प्रयासों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ेगा। अनुमान के अनुसार यदि भारत में सभी 30 करोड़ बल्बों को बदल दिया जाए तो प्रत्येक वर्ष
40,743 मिलियन किलोवाट ऊर्जा की बचत होगी। इससे कार्बन डाइऑक्साइड में कटौती करने में भी मदद मिलेगी। ग्राम उजाला योजना न केवल ऊर्जा दक्षता को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध लड़ाई को गति देगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के लिए जीवन के बेहतर मानक, वित्तीय बचत और बेहतर सुरक्षा भी प्रदान करेगी। इस कार्यक्रम के पहले चरण में आरा बिहार, वाराणसी उत्तर प्रदेश, विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश, नागपुर महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल के गांवों में 1.5 करोड़ एलईडी बल्बों का वितरण किया जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आर.के. सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और कौन से देश के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने के लिए डैश यानी उस कंट्री का नाम यहाँ पे होगा डैश इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव नामक पहल की शुरुआत की है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी फ्रांस। देखिए, हाल ही में जो है भारत और अमेरिका के बीच विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को बढ़ाने हेतु यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव नामक पहल शुरू किया गया है। यहाँ पे यूएस कर दीजिएगा, यूनाइटेड स्टेट। ओके, देखिए जो बात करते हैं इस यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव के बारे में, तो ये जो है इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम की एक पहल है, जिसकी स्थापना जो है मार्च 2000 में की गई थी। भारत सरकार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और अमेरिका राज्य विभाग IUSSTF के लिए संबोधित नोडल विभाग है। USIAI उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग पर ध्यान केंद्रित करेगा जो दोनों देशों की प्राथमिकताएं हैं। उदाहरण के लिए हेल्थ केयर, स्मार्ट शहर, सामग्री, कृषि, ऊर्जा और विनिर्माण। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से अंतर्राष्ट्रीय संगठन द्वारा जल वंचित क्षेत्रों में जल संकट का सामना कर रहे बच्चों तक आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सर्वजन के लिए जल सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल पहल को प्रारंभ किया गया है? ऑप्शन ए यूनिसेफ, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन सी UNEP, ऑप्शन डी यूनेस्को। देखिए, हाल ही में जो है आपका यूनिसेफ के द्वारा जल वंचित क्षेत्रों में जल संकट का सामना कर रहे बच्चों तक आवश्यक जल की आपूर्ति हेतु सर्वजन के लिए जल सुरक्षा यानी वाटर सिक्योरिटी फॉर ऑल पहल को प्रारंभ किया गया है। उल्लेखनीय है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में सतत विकास 2030 के एजेंडा के तहत जल संबंधी लक्ष्यों और इसके उद्देश्य को पूरा करने हेतु परिचर्चा का आयोजन किया गया था। सतत विकास लक्ष्य 2030 तक बेहतर विश्व में निर्माण हेतु एक ब्लूप्रिंट है जो कि किसी का साथ न छूटे के उद्देश्य के साथ विकास के लक्ष्य को सबको समाहित करता है। सतत विकास लक्ष्य जो है 2030 का जो लक्ष्य आपका 6 है, उसमें स्वच्छ जल तक पहुंच एवं स्वच्छता हेतु समर्पित है। सर्वजन के लिए जल सुरक्षा पहल का उद्देश्य दुनिया भर में 19% बच्चों तक पहुंचना है जिनके पास उनकी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त जल नहीं है। इस पहल के जरिए पूरी दुनिया के प्रत्येक स्थान पर सभी बच्चों के लिए टिकाऊ और जलवायु प्रतिरोधी जल सेवाएं सुनिश्चित की जाएगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए यूनिसेफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत सरकार ने कौन से बैंक को चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के लिए 4.1 करोड़ रुपए का भुगतान किया है? ऑप्शन ए बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी यूनियन बैंक, ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी ICICI बैंक। देखिए, हाल ही में जो है भारत सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक को चुनावी बॉन्ड यानी इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री के लिए 4.1 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा 13 चरणों की चुनावी बॉन्ड की बिक्री की जाएगी। चुनावी बॉन्ड के दस्तावेजों को छापने के लिए सरकार ने 1.86 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्च किए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अनुसार पहले चुनावी बॉन्ड की बिक्री 15 चरणों में की जानी थी, जिसके लिए सरकार द्वारा 4.35 करोड़ रुपए की राशि भुगतान किया जाना था, परंतु अब 13 चरणों में चुनावी बॉन्ड की बिक्री के लिए सरकार द्वारा 4.11 करोड़ रुपए की राशि भुगतान किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारतीय स्टेट बैंक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन से इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल इक्वेशन डिस्क से हवाओं की संभावित उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया है? ऑप्शन ए इंडियन रिमोट सेंसिंग इंस्टीट्यूट, ऑप्शन बी आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस, ऑप्शन सी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च, ऑप्शन डी साहा इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स।
देखिए, हाल ही में जो है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल इक्रिएशन डिस्क से हवाओं की संभावित उत्पत्ति के बारे में अध्ययन किया है। बात करते हैं ब्लैक होल इक्रिएशन डिस्क के बारे में। तो जैसे ही किसी ब्लैक होल की ओर गैस और धूल गिरती है तो इसके चारों ओर एक डिस्क का निर्माण कर लेती है। डिस्क के इन सामग्रियों को ढेर लगने पर यह लाखों डिग्री से अधिक तापमान तक गर्म होता है। अंदर की ओर गिरते इन तत्वों का एक अंश हवाओं के रूप में बाहर निकल जाता है। ब्लैक होल के चारों ओर घूमने वाली सामग्रियों के डिस्क को इक्रिएशन डिस्क कहा जाता है। वैज्ञानिकों ने हवा के इस उत्पादन और इक्रिएशन डिस्क के संचालन के बारे में पता लगाया है। बात करते हैं आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस के बारे में। तो यह भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त संस्थान है और इसके जो निदेशक है वो प्रोफेसर दीपांकर बैनर्जी हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंस। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।